हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि सीरियल से जुड़े आप लोगों के सवाल जो है वो रुक नहीं रहे हैं और लगातार इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में शेयर किए जा रहे हैं। अब यहां पर सभी का सवाल यही निकल कर आ रहा है कि क्या सीरियल एक लीप की ओर बढ़ रहा है, क्या यहां पर कहानी में गैप आने वाला है, जैसा कि सई और विराट के टाइम पर हुआ था, यानी कि गुम के फर्स्ट सीजन के टाइम पर हुआ था। अब यहां पर सीधी सी बात है, कहानी उसी मोड पर नजर आ रही है जहां पर पहले सीजन में हमें नजर आई थी, एंड उसके बाद कहानी ने जो गैप लिया था उसके बाद वो कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि कम बैक ही नहीं हो रहा, तो वो कम बैक गुम है किसी के प्यार में का हो ही नहीं पाया था। और अब सेकंड सीजन भी उसी जगह पर आकर खड़ा है। लेकिन यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था और यहां पर मैंने आपको अपडेट दी थी कि फिलहाल सीरियल की मेकर्स ऑफिशियली यहां पर किसी भी तरीके से जो है लीप को लेकर तैयार नहीं है, ना ही उन्होंने कोई स्टेटमेंट आउट किया है और ना ही वो फिलहाल किसी लीप को प्लान कर रहे हैं। यानी कि एक बार के लिए लीप वाली अफवाह को तो आप साइड में रख दीजिए कि ये फिलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर कहानी में लीप आएगा तो कई लोगों की कहानी अधूरी रह जाएगी। चिन्मय का कैरेक्टर आना कोई मतलब नहीं रह पाएगा, क्योंकि लीप के बाद उसका क्या अस्तित्व रहेगा, अंदर वो कैसे एडजस्ट हुआ भोसले परिवार के, इसका रीजन वगैरह सीरियल को देने के लिए उनकी हालत खराब हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर लीप नहीं आ रहा है तो आखिरकार सीरियल के मेकर सब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कौन से नए तरीके अपनाने वाले हैं, और आखिरकार सही आईएएस ऑफिसर बन जाएगी तो उसके बाद तो लीप बहुत जरूरी हो ही जाएगा। तो देखो यार, फिलहाल सभी का जो है लास्ट सेमेस्टर कॉलेज के अंदर चल रहा है अकॉर्डिंग टू सीरियल की स्टोरी लाइन, और यहां पर उसे पूरी तरीके से क्लियर करना है सभी को, और उसके बाद कहीं जाकर सभी जो है यूपीएससी के लिए फाइट करते हुए नजर आएगी। यानी कि ऑल ओवर रियल लाइफ हम इन सब चीजों की गणित लगाए ना तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी क्यों ना हो, यहां पर 1 से 2 साल कम से कम तो लग ही जाते हैं, बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम है, कोई मजाक तो है नहीं। और यहां पर सभी की तो सीरियल में रियल लाइफ इतनी ज्यादा जो है स्ट्रगलिंग हो रखी है, हर मोमेंट पर कुछ ना कुछ उसके साथ हो रहा है, तो पढ़ाई करने का मौका तो भला कैसे मिलेगा। और सभी टॉपर से एवरेज की पोजीशन पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जिसके कारण ईशान ने तमाचे तक लगा दिए। हालांकि वो बात अलग है कि लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि फिर से सभी ने जो घुमाकर तमाचा लगाया ना, हिसाब बराबर हो गया, यहां तक कि सभी ने धक्का देकर +1 वाला काम ही कर लिया। और लोगों को खुशी इस बात की बहुत ज्यादा थी कि सभी ने फिर से ईशान को तमाचा लगा दिया, और गुस्सा इस बात का कि इस बात को भी जाकर ईशान ने जो है रीवा को ही बताया, जबकि रीवा को तो वहां पर मूवमेंट पर होना ही नहीं चाहिए था। अब यहां आने वाले एपिसोड की बात करें तो देखो, कहानी कॉलेज में एक बार फिर से पहुंचते हुए नजर आएगी, और यहां पर जल्द ही हरिणी ताई का भी कमबैक होने वाला है, लेकिन सप्ताह भर इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर आज के एपिसोड में डॉक्टर कहते हैं कि हरिणी को जल्दी होश आ सकता है, और यहां पर सभी को सबसे पहले तो पेमेंट का इंतजाम करना है कि जो हॉस्पिटल का पेमेंट है वो किस तरीके से जाएगा। लेकिन अब वही बात है ना कि सीरियल के मेकर्स जब जब एफर्ट्स लगाते हैं ना, तो हम जैसे लोग आकर वहां पर खड़े हो जाते हैं और उनके एफर्ट्स को रोक देते हैं। लेकिन अब सीरियल के मेकर्स गलती इतनी सारी करते हैं। अब कल के प्रोमो के अंदर उन्होंने किताबों के ऊपर सभी को चप्पल के साथ दिखा दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। हालांकि वो बात अलग है, वो प्रीकैप सीरियल के मेकर्स ऑफिशियली गायब कर चुके हैं, लेकिन दूसरा ही पॉइंट सीरियल के मेकर्स ने आज के एपिसोड में मिस कर दिया, और ये मेरी नजरों से नहीं बच पाया, और आई थिंक आप लोगों ने भी इस बात को जरूर नोटिस किया होगा। और बात यह है कि सभी जो है पिछले कुछ एपिसोड के अंदर जो है एक एपिसोड में कहते हुए नजर आई थी कि हरिणी ताई का जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो एक एनजीओ उठा रहा है, और पूरी तरीके से ईशान सर का जो कर्ज है वो उस पर अब कम हो जाएगा, क्योंकि ईशान सर को हॉस्पिटल का खर्चा नहीं देना होगा। लेकिन अब फाइनली उनके ट्रीटमेंट में बदलाव किया जा रहा है, जब वो सही होने वाली है उस समय पर एक बार फिर से सीरियल के मेकर्स उस पॉइंट को भुला चुके हैं कि खर्चा तो एनजीओ दे रहा था, ईशान के खर्चे की आखिरकार सभी को कहां जरूरत पड़ी। और अगर एनजीओ खर्चा उठा रहा था तो ऐसा तो है नहीं कि एनजीओ ने कहा होगा कि भाई एक दिन मैं इलाज कराऊंगा, दूसरे दिन आप अपना जानो। यहां पर कई बड़े एनजीओ जो इतना खर्चा उठा रहे हैं वो यहां पर लास्ट मोमेंट पर तो आई थिंक सभी को मना करेंगे नहीं, और यहां पर जब वो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होने वाला है तब तो शायद बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यहां पर सीरियल के मेकर्स एनजीओ वाला पॉइंट मिस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग सीरियल के हैं कट्टर फैन, तो हम लोगों ने इसे पकड़ लिया। अब वेल यहां पर सिंगापुर में जो है अंकिता खारे जो कि हरिणी का किरदार निभा रही है, फिलहाल हॉलीडेज एंजॉय कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर बताया था कि वो जल्द ही ये मुंबई लौटने वाली है और फिर से वो काम पर लगने वाली है, और उनका गुम है किसी के
जिगे प्यार में के साथ कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल अच्छा खासा बच रखा है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसे में यहां पर उनकी एंट्री यहां पर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उनकी एंट्री होने के बाद जो है सभी और हरिणी आपको एक अलग घर में देखने को मिलने वाले हैं, भोसले परिवार से दूर, और यहां पर कॉलेज की स्टोरी लाइन शुरू होगी। यानी कि सीरियल के मेकर्स ने कहानी को साल भर 1.5 साल इतना ज्यादा घुमाया फिराया, सभी को घर में प्रवेश भी कराया, लड़ाई झगड़े भी कराया, एक दूसरे को प्रपोज भी कराया, लेकिन फाइनली यहां पर फिर से उस मोमेंट पर कहानी आकर खड़ी हो गई है जहां पर सभी और ईशान कॉलेज में मिलेंगे तो सही, लेकिन दो अनजान शख्स की तरह पर, और यहां पर सभी अपने पढ़ाई पर ध्यान देने वाली है और ईशान को लगने वाला है कि उसकी लाइफ फिर से ट्रैक पर आने की बजाय ट्रैक से बाहर निकलती जा रही है, बिकॉज उसे फिर लगने वाला है कि अब रीवा के साथ वो जो है अपना फ्यूचर देख सकता है। और रीवा को लगेगा ऐसा, ईशान को तो शायद आई थिंक नहीं लगेगा, क्योंकि ईशान में बुद्धि भले ही सीमित क्यों ना हो, लेकिन इतनी तो है कि वो रीवा को कुछ दोस्त से बढ़कर नहीं मानता है। एंड कहानी में तो अब तक यही दिखाया, हालांकि देखकर हमें नहीं लगता है जिस तरीके से हर चीज जाकर रीवा को बता देता है। ऑल ओवर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीरियल के मेकर्स ने जो नया छोटू सा सरप्राइज हम लोगों को दिया है या फिर शॉक दिया है हम लोगों की, कहानी फिर से वहीं पर आकर शुरू होने वाली है, दो अनजान लोगों की तरह सभी और ईशान एक दूसरे से मिलने वाले हैं, सभी का स्ट्रगल टाइम शुरू होने वाला है, एग्जाम शुरू होने वाला है, ईशान खड़ूस प्रोफेसर बनकर देखने को मिलने वाला है। आप लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड फिलहाल के टाइम पर आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखकर ये कह रहे हैं कि रजत भाई आपने जो बातें बताई है वो सीरियल में देखने को मिल ही नहीं रही है। तो देखो यार, मैं आपको जो है काफी चीजें जो है शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि काफी लंबे टाइम बाद आपको देखने को मिलेगी, पर धीरे धीरे सारी चीजें अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे ना तो अब तक कहानी में आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाकर वो चीजें आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज कुछ ना कुछ लिंक होता है, तभी वो कहानी मैं आपके पास लेकर आता हूं। ऑल ओवर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।